जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। हमारा आज का विषय है तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और व्रत कथा। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। भगवान विष्णु को जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है मित्रों। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 को है और 6 नवंबर को भी है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ समय और महत्व। देखिए मित्रों, कार्तिक द्वादशी तिथि का आरंभ शनिवार 5 नवंबर 2022 को संध्या 6:08 से हो रहा है और इसका समापन मित्रों रविवार 6 नवंबर 2022 संध्या 5:06 पर हो रहा है। तुलसी विवाह का शुभ समय ऐसे में 6 नवंबर के दिन 1:09 से 3:18 तक रहेगा। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने की जितना फल मिलता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुलसी विवाह के बाद से ही शादी विवाह का शुभ समय भी शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। देखिए मित्रों, तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। तुलसी विवाह पूजन संध्या काल में ही की जाती है और तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर वस्त्र बिछाएं और उस पर तुलसी जी का पौधा रखें और शालिग्राम जी को स्थापित करें। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़कें। चौकी के पास एक कलश में जल भरकर रखें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम को रोली व चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी जी के पौधे में गन्ने का मंडप बनाएं। तुलसी के पौधे की पत्तियों में सिंदूर लगाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं। हाथ में शालिग्राम रखकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें और इसके बाद आरती भी करें। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। तो मित्रों देखिए, तुलसी विवाह बिना मंत्रों के तो पूरा हो नहीं सकता। आइए जानते हैं कि किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला मंत्र है मित्रों, नमो नमस्तुते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। दूसरा मंत्र है, लभते सुतरामं भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्यमणि श्री हरिप्रिया। भक्तों, ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अगर हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है तो तुलसी विवाह कैसे करें। देखिए मित्रों, हम आपको बताएंगे आज कि अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आपको तुलसी विवाह कैसे करना है। देखिए मित्रों, आपको प्रबोधनी एकादशी की शाम से ही तुलसी के पौधे के आसपास की सफाई करनी है तथा वहां पर स्वास्तिक चिन्ह और रंगोली बनानी है। इसके बाद तुलसी के नीचे दीप जलाना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी जी के पास ले जाएं और लाल चुनरी को भगवान के पीले वस्त्र के साथ गांठ बनाएं। इसके बाद भगवान का भजन कीर्तन करें और तुलसी से लेकर पूजा घर तक चरण चिन्ह बनाते हुए लाएं और भगवान की पूजा के बाद देवी तुलसी और भगवान श्री कृष्ण की 7 परिक्रमा भी करें। आइए सुनते हैं अब तुलसी विवाह कथा।
एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राज्य बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण कर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माँ ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को बताया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था, न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण से भगवान विष्णु जी ने ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था, तो दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने ऋषि से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्यत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु जी को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी जी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्यत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, और तुम लक्ष्मी के रूप में, तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी। मित्रों, भक्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत शुभकामनाएं। माँ तुलसी आपके जीवन की हर आशा पूरी करे। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राधे राधे।